बच्चों ईथर का केमिकल रिएक्शन, तो पॉइंट है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन वाटर इन जल और लाइसिस का मतलब होता है अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें ईथर को हम लोग सिलेक्ट किए हैं ROR के फॉर्म में। अब इसे यदि वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सिंपली वाटर में रिएक्शन ये नहीं होगा, इसलिए इसमें एक कैटलिस्ट का यूज करेंगे जिसके माध्यम से इसका बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड डिफ्यूज होगा। अब जैसे ही बॉन्ड डिफ्यूज होगा, अब क्या होगा, बॉन्ड इसका भी टूटेगा और H2 का भी बॉन्ड टूटेगा। दोनों का बॉन्ड डिफ्यूज होके क्या रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, वो कम वाले ईएन वैल्यू जैसे H को खींचेगा, क्योंकि H क्या है पॉजिटिव और O क्या है नेगेटिव, और यहाँ पे O क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे R क्या है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से कंबाइन करके ROH अल्कोहल, और इधर का R ये O को लेकर, यानी ये O R से मिलकर फिर एक नया ROH। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दोनों ही ROH दिया, दोनों ही ROH दिया, इसलिए हम लोग इसको 2ROH भी कर सकते हैं। तो यहां पर R दोनों ही सेम है। ऐसा ईथर का मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल फेज में है उसी को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं और वही अल्कोहल कंपाउंड देता है। ये क्या है बच्चों, ये है अल्कोहल के कंपाउंड। अब यहाँ पे R की जगह में CH3 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल लेना है, डाइल्यूट H2SO4 लो, या मेन काम किसका है H+ का, वो ले लो। तो यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे बॉन्ड ब्रेक करेगा, जिसमें OH को लेना पसंद करेगा, CH3OH अल्कोहल, और यहाँ पर CH3OH। इसका नाम क्या है 1C मीथेन, और OH के लिए क्या बोलेंगे हम लोग OL, तो मिथेनॉल। अब ऐसा होगा कि यहाँ C2H5 ले लो और चेक करो तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे C2 है, H5 है, OC2H5 है, और वाटर के मॉलिक्यूल को H+ के पेजेस में चेक करो तो क्या बनने वाला है कि यहाँ भी H2O का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा बॉन्ड को ब्रेक करेगा, O में H ले आओ, बहुत इजी है, बनाते जाओ बनाते जाओ, O में H आ गया। अब इधर C2H5 है और ये OH, तो दोनों एक ही है, आगे में 2 लगा के भी ऐसा कर सकते हो। इन शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है कि C2H5OH आगे में 2 लगा दो, 2C इथेन, 2C इथेन, और OH के लिए OL। बहुत सिंपल है, इसको आप लिख लें कॉपी में, हाइड्रोलाइसिस विथ ईथर। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट, PCl5 का रिएक्शन, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इन अगला पॉइंट है रिएक्शन विथ PCl5, हिंदी में होगा PCl5 के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग एक ईथर का कंपाउंड को लेते हैं, ये ROR है, और यहाँ पे रिएक्शन करते हैं PCl5, और हीट से ही यहाँ पे बॉन्ड जो है फिजन होगा, बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग है। अब PCl5 के थोड़ा स्ट्रक्चर में आओ, ठीक है। PCl5 का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3Cl जो है वो इस फॉर्म में है, 3Cl देखो ऐसा है ना, और 2Cl, एक Cl ऊपर है और एक Cl कहाँ पे है, नीचे है। तो देखो बच्चों, यहाँ जो बॉन्ड का फिजन है, यहाँ पे बॉन्ड फिजन होगा और यहाँ पे बॉन्ड फिजन होगा। अब देखो इसका जो बॉन्डिंग फिजन है यहाँ और यहाँ पे होगा, क्यों
कि PCl5 का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये 3 बॉन्ड इक्विवेलेंट में है और 2 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब बॉन्ड कम स्टेबल, बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे भी बॉन्ड तोड़ो और यहाँ पे बॉन्ड तोड़ो तो क्या होगा, ये जो Cl है ये इस एल्काइल को लेना पसंद करेगा और ये जो Cl है ये इस एल्काइल को लेना पसंद करेगा। तो आप देखो RCl RCl 2RCl इजिली है 2RCl। अब देखो P में ऑलरेडी 3Cl तो है, 3Cl बचा हुआ है। अब 2 बॉन्ड कौन बनाएगा, तो ये ऑक्सीजन एटम का 2 बॉन्ड होता है, इसलिए ऑक्सीजन एटम P के पास ऐड हो गया और एक सिंपल मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिख सकते हो POCl3 बना डाला। POCl3 क्या बोले बच्चों, POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। यहां पे क्या दिया, एल्काइल क्लोराइड। बच्चों यदि सिंपली R को CH3 लेके आ जाए CH3OCH3 तो उतना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सिंपली हम लोग दिखा देंगे कि 2 CH3 मिलकर 2 Cl को आक्रमण किया और हासिल कर लिया। आक्रमण किया तो हासिल करना जरूरी है। P में O आ गया और 3 Cl ये बना। अगला रिएक्शन ऐसे भी एग्जाम आ सकता है कि C2 है और यहाँ पे H क्या है 5 है, C2H5 है और यहाँ पे O है C2H5 है। अब PCl5 का रिएक्शन पढ़ रहे हो तो सिंपली क्या बनेगा C2H5, तो 2C2H5 2Cl को ले लिया तो 2C2H5Cl, तो 2 Cl वैनिश हो गया यहाँ से। तो PCl5 में 2 Cl हटाओ तो 3 Cl है और वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो गया POCl3। ये है क्लोरोमीथेन और ये है क्लोरोईथेन, ये क्लोरोमीथेन और ये क्लोरोईथेन। इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट किए हैं PCl5 का केमिकल रिएक्शन। बहुत ही अच्छा से लिखे बच्चों, स्ट्रक्चर भी लिखे और रिएक्शन भी लिखे। आगे आने वाला है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो बच्चों अब पढ़ेंगे हम लोग एसिटाइल क्लोराइड के साथ केमिकल रिएक्शन ईथर का। तो देखो ऐसा है, पॉइंट को नोट करते हैं, नोट द पॉइंट, रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड, जहां इसका फॉर्मूला क्या है CH3COCl, हिंदी में एसिटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अब देखो ये ROR लिखो या तो यहाँ पे CH3OCH3 लिख लो, तो ये क्या है ईथर है। अब ईथर का रिएक्शन यदि CH3COCl से करना चाहोगे बाय हीट तो बच्चों क्या देगा वो आप ध्यान दो। यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस, ये क्या है प्लस। अब देखो ये कहीं भी बॉन्ड टूटेगा, इधर तोड़ो तुम्हारा मर्जी। ऑक्सीजन का ये वैल्यू ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन क्या है माइनस और ये क्या होगा बच्चों प्लस। माइनस ने प्लस को लेना पसंद करेगा और जैसे ही पसंद करेगा यहाँ पे क्या बनना चाहेगा, पहले CO को आगे लिख लो और जैसे ही यहाँ पे माइनस आएगा OCH3 हो गया। देखो ये O ये क्या CH3, अब ये CH3 प्लस है और Cl क्या माइनस है तो CH3Cl लिख लो। तो क्या बन गया, ये एक एस्टर कंपाउंड है। क्या है बच्चों, एस्टर कंपाउंड है। एस्टर का नेमिंग ऐसा है जो पीछे रहता है उसको आगे लिखो, CH3 मिथाइल और 2 C है तो यहाँ इथेन लिख के लास्ट में OAT लगा दो, मिथाइल इथेनोएट हो गया और इसका नाम तो ऊपर लिखे हैं हम लोग। अब मान लो यहाँ पे ईथर का एक कार्बन और बढ़ गया। ये रिएक्शन सिमेट्रिकल में होता है बच्चों, याद रखना। CH3COCl का नाम ऊपर में लिखे हैं, हिट किया जाए। अब ये बॉन्ड का फिजन ऐसा करो, ये माइनस करो ये प्लस करो, ये ऑक्सीजन बॉन्ड खींचेगा, ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, ये इसके साथ यदि माइनस इसको खींचेगा
और ये जो माइनस वाले चार्ज है ये प्लस के साथ कंबाइनिंग करेगा। तो CO को आगे लिखो, तो CH3CO, ये C जो प्लस देख रहे हो ये माइनस को बुला रहा है, माइनस कौन है, ये O है, और C2H5। तो C2H5 जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये है इथाइल। क्या बच्चों, इथाइल। और 2C है इथेन, और लास्ट में OAT लगा दो। इस तरह से हम लोग एस्टर का कंपाउंड पढ़ लिए। अब और एक चीज बनने वाला है, वो क्या बनने वाला है कि वो जो प्लस चार्ज है माइनस के साथ कंबाइनिंग करके एक प्रकार की हैलाइड बनाएगा। तो क्या है यहाँ पर देखो, तो C2H5 है ना, तो C2H5 और ये है Cl, यानी किसका नाम क्या, क्लोरो इथेन। ये है Cl क्लोरो, और 2C क्या बोलोगे, इथेन, और ये क्या है, क्लोरो मीथेन। इस तरह से एस्टाइल क्लोराइड का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी जल्दी लिखो। चलो अब देखो, अब हम लाएंगे ईथर का जो रिएक्शन है वो एसिटिक एनहाइड्राइड से आएंगे। किससे आएंगे बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो देखो इसको मिटाते हैं हम लोग। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम लोग जा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे CH3 है और ये CO है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में देखो बच्चों इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3CO का हॉल टू लिख के O। अब इसमें ईथर का कोई कंपाउंड का यूज करेंगे हम लोग। ये देखो बच्चों ईथर है, क्या है बच्चों, ईथर है। और जैसे इसको हीट करेंगे हम लोग, यहाँ का बॉन्ड फिजन होगा। तुम्हारा मर्जी, बॉन्ड इधर तोड़ो इधर तोड़ो, कोई बात नहीं है, एक ही है। इधर बॉन्ड तोड़ो या फिर बॉन्ड इधर तोड़ो, लेकिन हाँ ऑक्सीजन बॉन्ड खींचेगा, O माइनस होगा और कार्बन क्या होगा, प्लस होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और कार्बन इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। डोनेट एंड एक्सेप्ट ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ पे माइनस चार्ज और ये क्या है, प्लस चार्ज। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये माइनस चार्ज, ये क्या है, प्लस चार्ज। तो ये माइनस को प्लस से ऐड कराओ, देखो ध्यान से देखो, इस माइनस को प्लस से ऐड कराओ और इस माइनस को इस प्लस से ऐड कराओ। बस माइनस प्लस कंबाइनिंग टू ईच अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड एज ए प्रोडक्ट। देखो तो यहाँ पर CH3 लिखते हैं, CH3, ये क्या है, CO, ये C प्लस है, माइनस को बुलाएगा, माइनस को बुलाएगा, O माइनस है, CH3 प्लस है, ये यहाँ पे चला गया। अब देखो ये मैं इसको लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं CH3CO है। अब ये CH3CO लिखा मैं, ये O तो है यहाँ पे, ये तो जिंदा है, ये जिंदा है। अब ये O माइनस भी क्या आएगा, CH3 प्लस, तो CH3 प्लस आ गया। अब दोनों को कंपेयर करो, देखो दोनों एक ही है कि नहीं, दोनों एकदम एक ही है, दोनों का बात बराबर है, दोनों का नाम एक ही होगा, उनका स्ट्रक्चर एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CH3CO। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों एक ही दिया है, दिक्कत नहीं है नाम में। CH3 है पीछे तो आगे होगा मिथाइल, और 2C है तो यहाँ पे होगा इथेन, और लास्ट में OAT लगा लो। ये क्या है, ये है एस्टर कंपाउंड है। ये क्या बच्चों, ये एस्टर कंपाउंड है, और ये एक बहुत ही बड़ा भारी भरकम कंपाउंड है। इसका नाम ऊपर में दिया गया है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। यह बार बार बोलते रहे और लिखते रहे, इसको रिएक्शन है, कई बार लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे। रिएक्शन लिखना जरूरी है। तो इस तरह का रिएक्शन किसके साथ हुआ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हुआ, और क्या दिया है, मिथाइल इथेन OAT।
हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एरोमेटिक ईथर के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बच्चों एरोमेटिक ईथर ये क्या है कि बेंजीन लगा हुआ रहेगा इसमें, और इसका एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं कि देखो ये रिंग है और रिंग में O है और O में क्या है R है। ये R क्या है, यहाँ पे मान लो एल्काइल है, ये रिंग क्या है फिनाइल है और ये O लगा हुआ है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों में जानते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो किस जगह पे इसका इलेक्ट्रोफाइलिक जो ग्रुप होता है वो अटैक करेगा, किस जगह पर, और किस जगह पर इलेक्ट्रोफाइलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सप्लाई करेगा। फिर आइए हम लोग देखते हैं, और इसी के बेस पर एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। उसमें दिया गया है कि फिनाइल एल्काइल ईथर जो है उसके किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सप्लाई होता है। तो बच्चों याद रहे कि एरोमेटिक ईथर में ऑर्थो और पैरा के पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइलिक ग्रुप का अटैक होता है, मतलब O और P पोजीशन में अटैक होगा। क्यों होगा चलते हम लोग। देखो ये एक एरोमेटिक ईथर है, क्या है बच्चों, ये एक एरोमेटिक ईथर है, और इसका जब रेजोनेंस बनाते हैं हम लोग, ये एरोमेटिक ईथर का स्ट्रक्चर बनाए हैं। रेजोनेंस में ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की ओर अट्रैक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की ओर अट्रैक्शन होता है। तो ये बॉन्ड यहां से भाग जाना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट था। अब क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने से न्यू बॉन्ड O है, O में R है, इलेक्ट्रॉन है, O में क्या है प्लस का चार्ज है। ये स्ट्रक्चर नंबर 2। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाना चाहेगा तो ये बॉन्ड यहां से यहां पे आ जाएगा, इस तरह से रेजोनेंस आगे बढ़ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन भाग के इस जगह पे, ये बॉन्ड जैसा था वैसे ही, कोई चेंजिंग नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। कहाँ कहाँ चेंज हुआ है उसको आप ध्यान दें। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होके ऊपर, तो ये रिंग है और यहाँ पे बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर O है, यहाँ कोई चेंज नहीं दिखेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से यहां पे बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज खींच लेगा ताकि अपना दिया हुआ चीज वापस करना है, क्योंकि लिया था वो पहले। अब ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ गया। तो ये स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर क्या बच्चों 5। अब देखो 1 से 5 तक गौर करो कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा पर। देखो ये ऑर्थो, इस जगह का नाम है ऑर्थो, ये तो मेटा है, मेटा में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। देखो देखो यहाँ पे है और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का एरिया, हाँ यहाँ पे भी है, लेकिन ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ऑर्थो पैरा। तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए कोई पॉजिटिव रिएक्शन के दौरान O और P में आना पसंद करेगा। यानी इसका जो रिएक्शन होगा वो O और P पोजीशन पर ही होगा। इसलिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी 29 नंबर में, उसका जो आंसर है वो पहले हम लोग लिख लेंगे ऐसा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मतलब ऑर्थो और पैरा जो स्थिति है वहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफिलिक यानी पॉजिटिवली चार्ज जो होता है, मतलब क्या होता है, मतलब देखो या तो Br मान लो प्लस है, या तो मान लो NO2 प्लस है, या कोई SO3H प्लस है, या कोई CH3 प्लस है, या कोई CH3CO है, ये प्लस है, तो कोई प्लस चार्ज
या तो यहां जाना पसंद करेगा या तो यहां जाना पसंद करेगा। बच्चों यहां जाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। तो ये एनसीईआरटी का 29 नंबर क्वेश्चन का इसको लिख के रेजोनेंस को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से आप लिख लें। अब अटैक कैसे करेगा वो हम रिएक्शन में समझाएंगे, लिख लें। बेंजीन रिंग वाली ईथर यानी एरोमेटिक ईथर, और इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है C6H5OCH3 स्ट्रक्चर ऐसा है। इसका जो ऑरिक फॉर्म है वो ऐसा होगा कि रिंग है और O है और O में क्या है बच्चों CH3। इसको हम लोग नेमिंग में एनिसॉल कहेंगे और इसका एक दूसरा नाम है वो है मिथॉक्सी बेंजीन। हो गया। अब बच्चों ऐसा है कि एनिसॉल का जो रिएक्शन है ये आपका एनसीईआरटी 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, चाहे वो जेई हो या फिर नीट हो या फिर क्लास 12 लेवल का हो, तो कृपया ध्यान से देखें। तो होता क्या है कि हम लोग पढ़ लिए कि ऑर्थो और पैरा में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और यहीं पर रिएक्शन क्रिएट करेगा। कैसे करेगा? तो इसके लिए पहला एक एग्जांपल है, उसका नाम है ब्रोमीनेशन, और इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं वो है हेलोजिनेशन, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे हेलोजन का प्रयोग करेंगे। ये रिंग है और रिंग में OCH3 इसी को लिया हमने। अब इसमें ब्रोमीन का अटैक कराऊंगा, इन दोनों को डिसॉल्व करते हैं पहले एक कंपाउंड जो है एसिटिक एसिड, या तो इसका फॉर्मूला लिख दो CH3COOH, इस सॉल्वेंट के फेज में है, दोनों को डालते हैं रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। और ब्रोमीन का स्ट्रक्चर है बच्चों ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, एक माइनस है और एक क्या है प्लस है। प्लस का अटैक होगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस जो है प्लस ही इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है। ये प्लस जैसे ही अटैक करेगा दो टाइप के कंपाउंड बनाएगा। क्यों बनाएगा बताता हूं मैं आपको, पहले लिख देता हूं। ये Br यहाँ पे आएगा और Br जो है वो आप जानते हैं यहाँ पे आएगा, क्योंकि Br क्या है प्लस। Br क्या बच्चों प्लस। अब देखो Br यहां जाना पसंद करेगा, यहाँ पे जैसे ही Br जाएगा दोनों जगह से हाइड्रोजन को निकालेगा, तो वो H क्या है प्लस, तो ये क्या है Br यहाँ पे क्या है माइनस। हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन छिपा हुआ है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो बच्चों हाइड्रोजन यहाँ से अलग होगा, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटने से इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो पूरा डैमेज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ना पॉसिबल नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन हटेगा और Br यहाँ से आएगा, हाइड्रोजन को कौन लेगा, तो Br नेगेटिव वाले जो Br है वो H को लेके HBr बनाएगा। देखो टू डिफरेंट कंपाउंड बनना चाहिए, यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। रीजन क्या है कि जब दोनों ग्रुप सामने सामने है तो यहाँ पे स्टायरिक हिंड्रेंस यानी क्या है कि त्रिविम बाधा ज्यादा है। यदि दो ग्रुप सामने सामने है तो वहां पे क्या रिपल्सन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि ये तो बनेगा लेकिन साथ साथ में ये ज्यादा बनेगा। ये क्या है एक तरह का मेजर है और ये क्या है माइनर है। बच्चों यहाँ पे लिख देता हूं, ये यहाँ पे मेजर कंपाउंड है और ये यहाँ पे माइनर कंपाउंड है। ये ज्यादा बनेगा ये कम बनेगा क्योंकि यहाँ पे स्टायरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा ज्यादा है। सामने सामने ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होता है विकर्षण होता है, इसलिए ज्यादा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे विकर्षण का प्रभाव कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि एक सेंटर में है। तो अब आते हैं हम लोग नेमिंग में।
ये 1 नंबर, ये क्या है बच्चों 2 नंबर है, तो 2 में Br है तो 2 क्या होगा ब्रोमो, 2 ब्रोमो। और रिंग में OCH3 को आप बोल सकते हो एनिसॉल। उस तरह से याद देखो बच्चों 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये क्या है 4 नंबर, तो क्या नाम बोलोगे इसका हम लोग 4 लिख के Br है ब्रोमो और क्या लगा दो एनिसॉल। इस तरह से इसका नेमिंग भी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको लिख लें अच्छा से। अब पढ़ेंगे हम लोग 2 नंबर रिएक्शन। तो 2 नंबर का जो रिएक्शन है उसका नाम है नाइट्रेशन। क्या नाम है बच्चों, नाइट्रेशन में आते हैं 2 नंबर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सबको ध्यान से देखें। नाइट्रेशन हिंदी में नाइट्रीकरण। अब होता क्या है कि नाइट्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई रिएक्शन में HNO3 जैसे क्या है कि सब्सटेंस का यूज करना। देखो ये रिंग है और रिंग में OCH3 का नाम है एनिसॉल, और जब इसमें सांद्र कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 को अप्लाई किया जाए, सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों की ये HNO3 ये 2 आयनिक फॉर्म में डिसोसिएटेड हो जाता है, NO2 प्लस और OH क्या है OH माइनस। तो यहाँ पे क्या है प्लस का अट्रैक्शन होगा, आप पिछला वीडियो में देखे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे आपने पढ़ चुके हो फिनॉल का रिएक्शन याद ही होगा आप लोगों को, अभी ताजा है तुरंत किए हो। अब यहाँ पे NO2 यहाँ पे भी आना पसंद करेगा और कुछ NO2 जो है यहाँ आने के बाद यहाँ भी आना पसंद करेगा, क्योंकि माइनस यहाँ भी चार्ज है। अब क्या हो जैसे ही यहाँ के H हटेगा ये OH उसको लेकर H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा। H2O रिलीज हुआ, यहाँ लिखो या तो यहाँ रिलीज लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेमिंग तो बहुत इजी है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 2 3 4, तो 1 2 2 में NO2 है तो बच्चों 2 नाइट्रो एनिसॉल। और ये क्या होगा 1 2 3 4 में NO2 है तो 4 नाइट्रो एनिसॉल। इस तरह से एनिसॉल का कॉम नाइट्रिक के रिएक्शन का ही नाम है नाइट्रेशन। तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों मेजर कंपाउंड, और ये क्या है मिनरल। ये क्या है ज्यादा है और ये क्या है कम है, ये अधिक है और ये क्या है अल्प है, क्योंकि सामने ग्रुप है रिपल्सन कर जाएगा तो ये कम बनेगा और वो क्या है ज्यादा बनेगा। इस तरह से नाइट्रेशन कंप्लीट। जल्दी लिखे। तो बच्चों अगला वीडियो है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट पॉइंट नंबर 3 फ्रिडल-क्राफ्ट बहुत ही अच्छा नाम है। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जिन्होंने बहुत सारा रिएक्शन दिया है, अब वह फिनॉल पर हो, एनिसॉल पर हो, क्लोरोबेंजीन पर हो, ब्रोमोबेंजीन पर हो, बेंजीन पर हो, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिसॉल। तो एनिसॉल ही हम लोग पढ़ेंगे। नंबर ए है एल्काइलेशन। बच्चों एग्जाम में यदि आए फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन तो हम लोग इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए सर देखिए, ध्यान से थोड़ा देखिए कैसा होगा। चलिए, और रिंग में OCH3 एनिसॉल, ये है एनिसॉल का कंपाउंड। और जब भी बोलेगा एल्काइलेशन तो हमें एल्काइल पार्ट को हलाइड के साथ लेनी है। और यहाँ पे एनहाइड्राज AlCl3 कैटलिस्ट ये दोनों आपस में मिलेगा। और मिलने के बाद आप पढ़े हो मैकेनिज्म में कि इलेक्ट्रोफिलिक जैसे सब्सटेंस बनाएगा। और इस तरह से बॉन्ड को हम चेक करके भी शॉर्ट में कर सकते हैं। ये माइनस, ये क्या है प्लस, तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आना चाहेगा, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस जगह पे ज्यादा है, उसका प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्लस एक बार ले आइए
और उसी तरह का ये रिंग बनाइए। रिंग बनाने के बाद ऊपर में OCH3 दीजिए और एक बार प्लस को यहाँ लाइए। ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा, लेकिन दोनों बनेगा। यहाँ पे जैसे ही H को निकाल कर CH3 आएगा, H को लेना कौन चाहेगा? Cl माइनस, तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। नेम क्या है? तो नेम देखो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो 2 में CH3 है तो 2 मिथाइल हम लोग एनिसॉल का यूज करेंगे। और ये 1 2 3 4 में CH3 है तो 4 मिथाइल लिखकर क्या लिखेंगे हम लोग? एनिसॉल। इस तरह से फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये HCl है, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, HCl लिखे हैं, ठीक है, याद रहे। और इस तरह का एक रिएक्शन कंप्लीट, जल्दी कीजिएगा। अब हम लोग आएंगे 3 का बी नंबर। बी नंबर आपके एग्जाम में पूछेगा फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन, या फिर पूछेगा इस नाम से पूछेगा ACETYLATION एसिटाइलेशन, क्योंकि ये बड़ा फेमस नेम है। रिंग में जैसे ही OCH3 को देखोगे, आप यहाँ पे एनिसॉल का रिएक्शन पढ़ रहे हो। अब जैसे ही CH3COCl को अप्लाई करने जाओगे, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लगेगा? एनहाइड्राज AlCl3। अब बच्चों याद रहे, CCl का पोलरिटी ज्यादा है, इसको तोड़ना जरूरी है। ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो एक बार यहाँ पे खींचेगा और एक बार कोई रिंग का कंपाउंड इसको यहाँ पे खींचेगा। इस तरह से दो डिफरेंट कंपाउंड बनने का पोजीशन में है। ये रिंग में OCH3 है, प्लस चार्ज, यहाँ देख लो, ये प्लस जैसे ही यहाँ पे आएगा, रिंग में COCH3 को बनाया और ये रिंग यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे OCH3 है और एक बार COCH3 यहाँ डाल दीजिए। अब क्वेश्चन है कि ये Cl कहाँ दिया? यहाँ जो H निकला वो कहाँ गया? वो HCl को लेकर यहाँ पे HCl रिलीज हो गया। एक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग में COCH3 एसिटोफिनॉन। क्या बोलना है? रिंग में COCH3 एसिटोफिनॉन। तो यदि ये एसिटोफिनॉन है तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये बहुत ही स्ट्रेंथ वाला कंपाउंड है, तो यहां से गिनना है। ये 1 2, तो 2 में क्या है? OCH3, तो क्या बोलना है? 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, क्योंकि 2C वाले जो कंपाउंड होता है वो एसिड और रिंग का नाम है यहाँ पे फिनाइल। और क्या है? दोनों को सेपरेट कर क्या है? वॉयल लगा के, ओ लगा के, और कीटोन के लिए लास्ट में ONE, एसिटोफिनॉन हो गया। और 2 में OCH3 है तो 2 मिथॉक्सी। इस तरह से यहाँ पे ये भी गिन लो, 1 2 3 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? इसका भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, वो है एसिटाइल क्लोराइड का नाम है। बोलते रहो एसिटाइल क्लोराइड और लिखते रहो। हो गया?